हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र का एक मामला ऐसा भी आया है जहां 12 वर्ष के छात्र को आत्महत्या करनी पड़ी। आखिर उस आत्महत्या के पीछे क्या वजह थी, हमने थोड़ा सा सोशल मीडिया की तरफ ध्यान दिया और कुछ हमें टेलीफोन के माध्यम से रोहडू विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जानकारी दी। तो जानकारी हासिल हुई कि एक नाबालिग 12 साल का बच्चा अपने आस पड़ोस में जो एक दुकान है उस दुकान में सामान लेने गया था। दुकानदार अपनी दुकान में नहीं था, तो उस बच्चे ने दुकानदार को बुलाने के लिए उनकी दूसरी मंजिल पर रुक किया बुलाने के लिए, और फिर वो आ गया और उसके थोड़ी देर आने के बाद मालूम हुआ कि उस बच्चे को गौशाला के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि वो बच्चा एक दलित समाज का बच्चा था। दलित समाज का जो ठप्पा लग गया था, वो बच्चा सामान्य वर्ग के दूसरी मंजिल में नहीं जा सकता था। उससे उन लोगों का घर बोलते हैं कि वो फिर अशुद्ध हो गया। फिर उस बच्चे को इसलिए वहाँ गौशाला में बंद किया गया कि उसके पिता को वहाँ बुलाया था कि उसके पिता को अब बकरा देना पड़ेगा। बच्चा जैसे कैसे गौशाला तोड़ करके भाग गया था, मगर उसके बाद उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। बोलते हैं कि उसने पॉइजन ले लिया था। तो ये कैसा समाज है? हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? ये जातीय प्रताड़ना ऐसी क्यों हो रही है? इस पर सवाल करना बहुत जरूरी है। 16 तारीख को मेरे को पुष्पा ने फ़ोन किया था और मैं फ़ोन उठा नहीं पाई क्योंकि मैं कहीं काम में बिजी थी। जब मैंने फ़ोन किया तब उसने नहीं उठाया। फिर उसके बाद 4:30 बजे वो लड़का घर आया और वो घर में आया, उसे में थे चढ़ा हुआ, तो उसके हाथ में दवाई की बोतल थी। तब मैंने उसको नीचे उतारा, आराम से पूछा, फिर प्यार से, तो वो एक घड़ी चुप रह गया। उसके बाद उसने बोला, मैंने बोला इधर ये लाल क्यों है तेरी आँख? उसने बोला मम्मी पुष्पा ने मेरे को पकड़ा था 2-3 अर्थों ने और मेरे को अंदर बंद किया था, ऐसे बोल रहे थे। और तेने हमारा घर छून लिया, अपने पापा को बोलना बकरा लेके आना। और वो उसको ओबरे में बंद कर दिया और उसको वहाँ बाहर से ताला लगा लिया। ताला लगाने के बाद वो खिड़की से उसने जाली पट के वो निकल गया। उसके बाद फिर वो घर पे आया। उसके बाद उस बोला मम्मी, फिर मैं बहुत परेशान थी। वो बोल रहे थे और किसी के साथ भी ऐसा कि बकरा लेके आई हो। और फिर मैंने सोचा मम्मी पापा कहाँ से बकरा देंगा। और फिर इस वजह से मैंने डर के मारे फिर मैंने दवाई खा ली। शुक्र है भगवान का कि मैंने थोड़ी खाई। और फिर मैंने पूछा, मैंने बोला पापा कहाँ से बकरा देंगे, मेरे को डर लगा हुआ था। फिर उतने में फिर जब मैंने उसको फिर दूसरे दिन फ़ोन किया, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला मेरे बेटे ने क्या लिया तेरी दुकान से? उसने ऐसा बोला है कुछ नहीं लिया तेरे बेटे ने, क्योंकि वो मैंने बोला फिर उसको अंदर बंद क्यों किया तेने? उसने ऐसा बोला है। और अंदर बंद मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो दूसरी बार नहीं आए मेरे आसपास। और मैंने बोला अगर मेरा लड़का मर जाएगा तो मतलब उसका जिम्मेदार कौन है? उसने ऐसा बोला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा कर तू फिर बकरा लेके आ जा नीचे। मेरे कमरे में अंदर गया हुआ था। कल मैंने हवन किया हुआ था परसों का अपने घर में। तो उसने ऐसा बोला है। फिर उसके बाद वो ऐसा लगी बोलने, अरे मरेंगे तो मेरे क्या कसूर है उसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने मेरा घर छुआ है, उसने ऐसा बोला है। तो उसके बाद फिर हमारी ऐसी बोल चाल होते रही। फिर मैं रोने लगी, तो वो ऐसा लगी रोने, और तू समझा कर ऐसा कि मतलब तू मेरी जगह में तेने भी यही करना था।
तो मैंने बोला अगर मैंने ये करना था, तेने मेरे को बोलना था, मैं अभी जीती थी, मैंने तेरे को बकरा देती, और तेने मेरे बेटे को अंदर बंद क्यों किया, तेने उसको बाहर से ताला क्यों मारा, अगर तेने बंद कर दिया था तेने वहीं पर रहना था, मेरा बेटा आज जीता रहता। और जब के लिए फिर उसने ऐसा बोला, और फिर बात करते करते उसने फ़ोन काट लिया। फिर दूसरी बार उठाया मैंने, और उसने दूसरी बार किया मैंने फ़ोन, उसने उठाया नहीं है। 16 तारीख को जैसे मैं घर पर आया तो सिकंदर बहुत तड़प के था। मैंने जैसे ही उसको पूछा तो उसने बोला कि मैंने दवाई खा ली। तो तुरंत मैं उसको उठाया, रोड पे पहुंचाया, गाड़ी की सुविधा की, रोडू हॉस्पिटल ले गए। तो 15-20 मिनट वहाँ रहा है। उसके बाद उसको IMGMC शिमला रेफ़र किया गया। तो एक दिन तड़पता हुआ वो जो कि शिमला में रहा है, रात को 18 तारीख को दम 1:30 बजे उसने तोड़ दिया। वहाँ से उसको क्या नाम कहते हैं, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। तो वहाँ से पोस्टमार्टम करके हम बच्चे को घर लाया। तो घर में जो सुनी कि वो जो कि उसके पुष्पा देवी ने मारपीट कर, और जो कि उस उबरे में उसको बंद किया गया था कि तूने हमारा मकान छीन लिया, कि अपने पापा को बोल दे कि बकरा लेके आइए, तब तक हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। ये पॉइज़न जो कि मैंने तभी खाया जब उन्होंने मेरे को टॉर्चर किया। तारीख करीब 1:15 बजे, यानी कि 12:47 पर मेरे को कॉल आती है। तो मैंने रिसीव नहीं की, लाई, तब मैं कहीं बिजी था। जब मैंने फ़ोन उठाया, देखा उसमें 2 कॉल आई थी पुष्पा देवी की। मैंने वह कॉल की तो पूछा, बोला क्या बात है। उन्होंने बोला जो बिट्टू का लड़का है सिकंदर, वो जो है यहाँ मेरे घर में अंदर आया और कमरे में चले गया था, अब यहाँ से भाग गया है। तो मैंने बोला हाँ, शरारती तो था वो। तो मैंने बोला उनके उसके माँ बाप को संपर्क करो। मैंने नंबर भी दिया, ये मुझे मालूम नहीं है बात हुई या नहीं हुई। उसके बाद फ़ोन काट लेते, हमारी कोई बात नहीं। और उसके तुरंत पश्चात मेरे को फिर 15-20 मिनट के बाद कॉल आती है कि मैंने जो है, हमने उसको सिकंदर को पकड़ लिया है और खुड में बंद कर दिया है, गौशाला में बंद कर दिया है, बाहर से ताला लगा दिया है। जिस पर मैंने बोला, मैं कहा उसने जो अपने कपड़े पहने हुए हैं, कहीं देखो उसको कहीं हो नहीं अपना कपड़े को फाड़ के वो कहीं अपने गले में फंदा न लगाए। तो इस पर पुष्पा ने बोला ये भी सही बात है, हाँ कहीं मेरे को फंसा दिया। फिर उसके बाद वो चले जाती है, गौशाला में जाती है। तो जहाँ वो अंदर बंद किया था वहाँ एक खिड़की है जिसमें जाली लगी हुई है, तब तक वो जो है सिकंदर वहाँ से जाली फाड़ के निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर कॉल करती हूँ मेरे को कि वो वहाँ से भाग गया है। तो इस पर फिर वो दिन भर बच्चा कहीं नीचे रोड में भटकता है, ये पता नहीं कहाँ था, क्या किया, क्या हुआ। तो घर पहुँचता है वो कहीं सेब के पेड़ में लटका होता है, चढ़ा होता है। तो हाथ में उसके पास जो है, जो पॉइजनिंग की जो उसने जहर लिया वो बोतल उसके हाथ में थी। तो उसकी माँ उसको देखती है और उसको नीचे उतार देती है सेब के पौधे से। जैसे उसको नीचे उतारा गया तो उसे पूछा गया कि तू परेशान क्यों है। उसने बोला मम्मी मेरे को नीचे पुष्पा ने वहाँ दुकान के पास था मैं, तो पुष्पा ने और 2 और लेडीज थे, उन्होंने मेरे को पकड़ा और बोला तूने हमारा घर छू लिया। अभी 1-2 महीने पहले ही मेरा घर जो है, हमने घर में पूजा की थी, अब तूने जो है छू लिया है। हम तेरे को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तेरा बाप यहाँ बकरा लेके नहीं आता, और तेरे को तभी छोड़ेंगे। और तो उसने ये सारी आप बीती अपनी माँ को सुनाई। बोला फिर मैंने सोचा, बोला क्या नाम कहते हैं, अब मेरे को डर लगा तो पापा को मैं कैसे बोलूँ बकरा लेकर। इस रीज़न से उसने क्या है, वो जो पॉइजनिंग थी, जो दवाइयाँ हैं, वो दवाई उसने खा ली थी, पी ली थी। और उसके
फिर बच्चा जो है कुछ टाइम तक उसी वहीं घर में, अपने घर में ही तड़पता रहता है। और जो उसका बाप है वो पेशे से मिस्त्री है, वो कहीं बाद गांव के साथ पार को कहीं दूर था किसी गांव में, कुतड़ा गांव में। वो करीबन 7:30 बजे घर पहुंचता है। तो जब वो घर पहुंचता है तो उसको वो जो बच्चा तड़पते होता है, तो उसको पूछा जाए क्या हुआ, बोला इसने दवाई खा ली। तो जैसे ही उसको आनंद फनन उसने जो वहाँ से उसको क्या कर दिया, लड़का रोड तक ले गए, वहाँ से गाड़ी का प्रावधान करके उसका सिविल हॉस्पिटल रोड पहुँचाया गया। सिविल हॉस्पिटल रोड में 20-25 मिनट उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद सुबह IGMC शिमला रेफर कर दिया जाता है। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास वो शिमला में पहुँचते हैं। वहाँ से जो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और बच्चा जो है ICU में रखा गया था। ट्रीटमेंट चलता रहा। वो उसकी ना वो जो उसका वो बिल्कुल ही उसकी अचेत अवस्था में था। तो फिर अगली जो है 18 करीबन 17 की रात 12 बजे के बाद 1-1:30 बजे रात को उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे। तो 18 तारीख की सुबह जो वहाँ पे IGMC की चौकी है वहाँ पे रपट डाली जाती है, इस बच्चे का पोस्टमार्टम होना है। तो 12 बजे करीब जो है जांगला चौकी से हेड कांस्टेबल अपने प्रदीप वहाँ पहुँचते हैं। तो जो इसकी क्या नाम कहते हैं पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। तो लगभग वो चलती रही 3 बजे तक। हमें कोई पता नहीं था इसके साथ क्या हुआ, लेकिन वहाँ से 4:30 बजे हम जब 4 बजे हम शिमला से डेड बॉडी को लेके चलते हैं। जब तक हम घर पहुँचते हैं 9-10 बजे के घर में पता लगता है कि बच्चे को इस ढंग से प्रताड़ित किया गया है कि जिससे उसने जहर खाया किया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मामला पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हो चुका है। मामला दर्ज होने के बाद मासूम की माता का बयान कोर्ट में भी हो चुका है। अब आगामी क्या क्या कार्रवाई इसमें हो रही है, इस पर अभी जानकारी बहुत कम है। हालांकि आज भी मेरी बात रोहड़ू के उस परिवार से हुई है। उन्होंने हमें पिछले कई दिनों से संपर्क किया और न्याय के लिए अब उनको कोर्ट से आस है। मुझे लगता है कि कोर्ट से उनको न्याय जरूर मिलेगा। जो आरोपी है, आरोपियों को सज़ा मिलना ज़रूरी है। अन्यथा ये जो प्रथा चली हुई है, इंसान के साथ जो जानवरों जैसा जो सलूक किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है।